हे गाइस, वेलकम ऑल। मैं हूं रोहित और आज हम लोग कैलेंडर जो कि रीजनिंग का एक टॉपिक है देखने जा रहे हैं। हम लोग देखेंगे किस तरह से कैलेंडर के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें उसके आंसर करने चाहिए और किस तरह से हम उसमें क्या गलती कर देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, उस सारी गलतियों को अवॉइड कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैलेंडर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपको कैलेंडर से जो पूछा जाता है, तो हम लोग कैलेंडर में सबसे पहले पूछा जाता है कि इस डेट को क्या डे था। आपका हर टाइम घुमा फिरा के क्वेश्चन इसी पे आता है कि इस डेट को क्या दिन था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ऑड डे का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऑड डे के कॉन्सेप्ट को, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी डेज के नाम से भी जानते हैं, उसको देखेंगे। तो सबसे पहला बात आता है कि ऑड डे बोलते किसको हैं। तो ऑड डे वो डे है जो कि हम लोग का एक गिवन पीरियड में हम लोग जब पूरा कंप्लीट वीक बनाते हैं, तो वीक के बाद जो वीक को कंप्लीट नहीं कर पाता है वो हमारा ऑड डे होगा। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वीक जो होता है वो 7 दिन का है। ठीक है, तो 7 दिन का वीक है। तो जैसे मान लीजिए एक पीरियड दिया गया हमें 10 डेज़ का, तो इसमें से 7 डेज जो है वो तो एक वीक बना लेगा, लेकिन बाकी के जो 3 दिन बच गए हैं वो 3 दिन क्या करेंगे, वो तो बच गए। तो उसी को हम लोग ऑड डे या फिर वर्डनरी डे के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो आपका आता है वो हम लोग का है कि एक ईयर में आपका कितने ऑड डे होंगे। एक वर्डनरी ईयर यदि हम लोग ले रहे हैं तो कितने ऑड डे होंगे। तो हम लोग उसको जानने के लिए क्या करेंगे, 365 हम लोग का डे होता है पूरे एक ईयर में। उसे हम लोग 7 से डिवाइड किए हैं जो कि एक वीक का डे है। तो हम लोग को मिला 52 वीक होगा एक ईयर में, प्लस 1 डे हो जाएगा जो कि एक एक्स्ट्रा डे है। तो इसको हम लोग ऑड डे या फिर वर्डनरी डे बोलेंगे। अगला है आपका लीप ईयर। आपका लीप ईयर जो होता है वो कितने दिन का होता है, 366 डेज़ का। ये 366 डेज़ का क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोग का जो फरवरी है वो ऑर्डिनरी डेज़ में होता है 28 तक, लेकिन लीप ईयर में हो जाता है 29 तक। ठीक है, ये कितने दिन में आता है आपका लीप ईयर, 4 साल के बाद आता है। और 4 साल के बाद आता है मतलब इससे हम लोग जब जानना हो कि ये ईयर लीप ईयर है या नहीं है, तो उसको हम लोग 4 से डिवाइड करके देखते हैं। यदि वो कम्प्लीटली ईयर जो है वो 4 से डिवाइड हो गया, देन हम लोग समझ जाते हैं कि ये एक लीप ईयर है, अदरवाइज़ वो एक लीप ईयर नहीं होगा। आगे है कि हम लोग का लीप ईयर में कितना वर्डनरी डेज होता है। तो हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई करेंगे। 366 डिवाइड बाई 7, तो हम लोग को मिल रहा है 52 वीक्स है और 2 डेज बच गए। और 2 डेज जो बच गए वो हम लोग के वर्डनरी डेज है। मतलब एक लीप ईयर में आपका 2 वर्डनरी डेज या फिर ऑड डे होता है। अब हम लोग जानेंगे कि 100 ईयर में हम लोग के कितने वर्डनरी डेज हो जाएंगे। तो देखिए 100 ईयर, यदि 100 ईयर का बात करें तो आपको 76 वर्डनरी ईयर्स मिल जाएंगे 100 ईयर में, और 24 लीप ईयर मिल जाएंगे। तो जो आपके वर्डनरी ईयर हैं तो हर ईयर आपको 1 एक्स्ट्रा डे देता है, तो आपके 76 एक्स्ट्रा डे आएंगे। और जो लीप ईयर है वो आपको 2 डेज देते हैं एक्स्ट्रा, तो आपको 24 इंटू 2 48 डेज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे 24 लीप ईयर से। तो आपको टोटल डेज कितने मिल गए, 124। और 124 को फिर से हम लोग जब वीक में कैटेगराइज करेंगे, कितने वीक आए और कितने वर्डनरी डेज आए, तो उसको हम लोग फिर से 7 से डिवाइड करेंगे और हमें मिलता है 17 वीक और 5 डेज। तो हम लोग के पास वर्डनरी डेज कितने बच गए, 5 डेज, जिसे हम लोग वर्डनरी डेज या फिर ऑड डे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको उसी तरह देखना है कि 200 ईयर का यदि बात करें तो 200 ईयर में हम लोग का कितना वर्डनरी डेज आ रहा है। तो 200 ईयर में हम लोग फिर से देखेंगे 5 1 ईयर में बचता है, फिर से सेकंड ईयर में 5 बचेगा, उसको जब हम लोग 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो एक वीक मिल रहा है और 3 डेज एक्स्ट्रा मिल रहा है जो कि ऑड डेज है। उसी तरह 300 ईयर का बात करें तो हम लोग को 2 वीक और 1 डेज मिल रहे हैं, मतलब 1 एक्स्ट्रा डेज मिल रहे हैं। और 400 ईयर का बात करें तो 0 ऑड डे मिल रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि 400 ईयर में से आपका ईच 100 ईयर कितना देता है, 5 डे एक्स्ट्रा देता है। तो आपका टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। और हम लोग फिर से यहाँ 4 का आ गया ना, तो फिर से डिविजिबल है 4 से डिविजिबल है, तो फिर से एक लीप ईयर आएगा और वो एक एक्स्ट्रा दिन देगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 4 जो 20 प्लस 1 21 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3 वीक, और रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, शेषफल कुछ नहीं है, तो 0 ऑड डे मिलेगा हमें 400 ईयर में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं आगे और क्या कॉन्सेप्ट है। आगे आपका कि जो हम लोग का फर्स्ट डे होता है सेंचुरी का, वो कभी भी आपका ट्यूसडे नहीं हो सकता है, थर्सडे नहीं हो सकता है और सैटरडे नहीं हो सकता। ये 3 दिन आप याद कर लो,
ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। आप इसे इस तरह से याद रखो, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे छोड़ना है, फिर थर्सडे लेना है, फिर आपका फ्राइडे छोड़ना है और सैटरडे लेना है। आप यहाँ पे गलती क्या करोगे, देखो सैटरडे के बाद आप संडे छोड़ोगे और फिर मंडे लोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि नहीं, आपको ट्यूसडे से ही स्टार्ट करना है, ट्यूसडे से स्टार्ट करना है। ट्यूसडे को हम लोग बजरंगबली का पूजा करते हैं, तो याद रखिए कि बजरंगबली के ही दिन से स्टार्ट करना है आपको और अल्टरनेट डेज में चलते जाना है। जो डेज़ आपका कभी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे नहीं हो सकता है उसके लिए। आगे आपका डे ऑफ वीक रिलेटेड टू ऑड डेज। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का ऑड डेज जो है वो किस दिन से जनरली रिलेटेड होता है। यदि हम लोग का जो अभी डेट चल रहा है उसमें दिया गया है तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टार्टिंग हम लोग का स्कूल कब खुलता है, मंडे से। तो मंडे को 1 मान लेते हैं, फर्स्ट डे हम लोग का मंडे होता है, फिर सेकंड डे ट्यूसडे, थर्ड डे वेडनेसडे और फोर्थ डे थर्सडे, फिफ्थ डे फ्राइडे, सिक्स डे सैटरडे और सेवन्थ बोल लो या फिर आप 0 बोल लो, ठीक है। 7 तो आपका कभी आएगा नहीं डिवाइड होके, जो रिमाइंडर बचेगा वो तो 0 आएगा, इसलिए 0 और 7 को हम लोग संडे बोलेंगे, ठीक है। ये अपने कन्वीनियंट के अनुसार हम लोग रख लिए, हम लोग को शुरू से पता है तो इसको याद करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मंडे से ही स्टार्ट करना है। आगे आपका है बेस ईयर, हम लोग किसको लेंगे, तो बेस ईयर आपको लेना है 1600 को, ठीक है। ये 1600 को आपको बेस ईयर मानना है। कोई भी कैलकुलेशन जो हम लोग करेंगे 1600 AD के बाद का, उसके पहले का यदि करना है तो फिर हम लोग 1200 लेंगे, ठीक है। 1200 कब लेंगे, जब 1200 AD का बाद का करना है। आपको जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 1600 AD के बाद का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि 26 जनवरी 1950 को आपका कौन सा दिन था, बताइए। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे इससे पहले एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट में है कि आपका जनवरी जो होता है वो कितने दिन का होता है, 31 डेज़ का, फरवरी आपका 28 और यदि लीप ईयर हुआ तो 29 डेज़ का, मार्च आपका 31 डेज़ का होता है, फिर अप्रैल 30 डेज़ का होता है, मई आपका 31 का होता है। इससे यदि आपको पता होगा तो हम लोग अपने हाथ में देखते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को पता होगा, आप लोगों को, और नहीं पता है तो आप सिंपली याद रख लो कि आपका जुलाई और अगस्त जो कि आपके 6 और 7 मंथ होते हैं वो आपके 31 डेज़ के होते हैं रेगुलरली, बाकी सब अल्टरनेट होते हैं, ठीक है। और फरवरी के बारे में याद रखो कि ये 28 और 29 डेज़ का हो सकता है। बस आपको 2 चीज़ याद रखना, हमेशा जनवरी 31 से स्टार्ट होगा और दिसंबर हमेशा 31 से ही ख़त्म होगा। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो आपका इसमें बोला गया है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो 26 जनवरी 1950 इसको हम लोग कैलकुलेट करना है। तो मैंने बोला था 1600 AD के बाद का कैलकुलेशन है, तो आपको बेस ईयर क्या लेना है, 1600। क्यों ले रहे हैं 1600, क्योंकि 1600 जो फर्स्ट जनवरी था वो कौन सा दिन आएगा आपका आता है सैटरडे, तो लास्ट डे कौन सा आएगा, संडे। तो हम लोग लास्ट डे को 0 लिख के चलते हैं, ठीक है। आपको लेना है 1600, तो 1600 ले लिए प्लस 300 करेंगे तो आपका आ गया 900। सबसे पहले हम लोग ईयर को देखते हैं, इसके बाद हम लोग मंथ को देखेंगे, फिर हम लोग डे को देखेंगे। तो आपका सबसे पहले ईयर देख रहे हैं तो 1600 लिए, 1600 में 300 को ऐड किए तो 1900 आ गया। लेकिन आपको चाहिए कितना, 1950 का 26 जनवरी, तो आपको 1949 प्लस 26 डे यदि हम लोग कर देते हैं तो हम लोग का जो डेट दिया है वो मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1900 आ गया, उसमें 49 ऐड करते हैं तो 1949 आ गया। ये आपका दिसंबर तक का हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके आगे आपको कितना लेना है, 26 जनवरी भी लेना है, ठीक है। तो 26 डे जनवरी का ले लिए हम लोग। अब इसमें से हमें देखना है कि ऑड डेज कितने आ रहे हैं। तो 1600 का तो 0 आएगा, ये बेस ईयर है। 300 का आपका क्या आएगा, तो हम लोग देखे थे कि 100 ईयर में कितना आता है, 5। यदि आप 100, 200, 300 का अलग अलग याद नहीं रख सकते तो आप सिर्फ याद रखो कि 100 ईयर में 5 डेज होता है। 200 में आपका कितना हो जाएगा, 5 + 5, और 300 में 5 + 5 + 5, और 400 में 5 + 5 + 5 + 5 + 1 फॉर लीप ईयर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 3 साल का, तो आपका हो गया कितना, 3 × 5 15 आ गया। और 15 को जब हम लोग देखें कि 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 1 आ रहा है। तो इसी 1 को हम लोग यहाँ पे लिखें, तो ये 1 डे ऑर्डनरी आ गया आपका 300 ईयर में से। और 49 ईयर जो है उसमें से कितना आ जाएगा आपका, ये कैलकुलेट करना होगा आपको। तो 49 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे सबसे पहले 4 से कि कितने लीप ईयर आए इसके बीच में। तो यहाँ हमने डिवाइड करके देखा हुआ है, तो 12 4 × 48 होता है, तो 12 लीप ईयर आए। और 12 लीप ईयर आए हैं तो इच लीप ईयर कितना ऑर्डनरी डेज देता है आपको, 2 ऑर्डनरी डेज। तो आपका 12 × 2, और बाकी के जो बच गए आपका मतलब 49
में से आप यदि 12 ईयर को घटा देते तो आपको जो बच रहा है वो है 37, मतलब 37 जो वर्डनरी ईयर थे, तो ईच वर्डनरी ईयर आपको कितना डेज देता है एक्स्ट्रा, 1 डे। तो आपका टोटल 37 डेज ये दे रहा, और इससे कितना आ रहा, 12 × 2 24। तो आप दोनों को ऐड करते हो तो आपको मिलता है 61 डेज। तो 49 ईयर में से हम लोग को 61 वर्डनरी डेज मिल गए। आगे आप देखोगे 26 डेज जो है, तो उस 26 डेज को हमने यहाँ मेंशन किया है, ठीक है। अब सबको हम लोग 7 से डिवाइड करके देखेंगे कितने वर्डनरी डेज मिल रहे हैं। तो यदि इस वाले से देखें तो इसमें हम लोग का 61 + 1 करेंगे तो 62, और 62 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 क्वोशंट आ जाएगा प्लस 6 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो 8 वीक मिल गया आपको और 6 डेज मिल गए। उसी तरह 26 को यदि हम लोग करेंगे तो 3 वीक मिल जाएंगे और 5 डे मिल जाएंगे। आपको वर्डनरी डेज कितने मिल रहे हैं, वर्डनरी डेज आपको मिल रहे हैं 6 + 5, 11 डेज आपको वर्डनरी मिले। इसे हम लोग फिर से 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमें मिलेगा 1 वीक 4 डेज, मतलब आपको 4 एक्स्ट्रा डेज मिल रहे हैं जो कि वर्डनरी डेज हैं, और हम लोग इसको ऑड डे भी बोलते हैं। तो आप यहाँ से सिंपली देख सकते हो कि 4 को हम लोग क्या रहा, हम लोग माने थे कि हम लोग का मंडे जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ट्यूसडे आपका 2 होता है, वेडनेसडे आपका 3 होता है, और थर्सडे आपका 4 होता है। तो आपका क्या है, 4 मतलब आपका थर्सडे। तो ये थर्सडे आपका आंसर होगा। मतलब 26 जनवरी 1950 को क्या था, थर्सडे। मतलब जब हम लोग का पहला गणतंत्रता दिवस मनाया गया था तो कौन सा दिन था, गुरुवार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें किस तरह उसके आंसर करने हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी आइदर। तो ये क्वेश्चन अभी भी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है जब भी पूछा गया। देखिए मैथ का एक क्वेश्चन है, मैथ 2013 में पूछा गया था, ठीक है। तो मैंने बताया था ट्यूसडे याद रखो, ट्यूसडे के बाद अल्टरनेट डे चलेगा आपका। ट्यूसडे क्या था, बजरंगबली का पूजा करते हैं ट्यूसडे को, बजरंगबली से ही स्टार्ट करेंगे। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे छोड़ना है, फिर आपको थर्सडे लेना है, और फिर आपको फ्राइडे छोड़ के सैटरडे लेना है, ठीक है। TTS, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी याद रखते हैं क्योंकि उनका क्लास अल्टरनेट चलता है TTS के पीरियड में, तो TTS याद रखते हैं। तो देखो TTS T और S याद रखना, सैटरडे, संडे नहीं लेना। संडे को आपका क्लास होता है क्या, संडे को क्लास नहीं होता है ना, तो संडे काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किस में है, C में, तो आपका C इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जनवरी 1 2000 को सैटरडे था, तो आपका जनवरी 1 2001 को क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और आप इसमें गलती भी कर सकते हो, ठीक है। मैं दोनों चीज़ बता देता हूँ, आप इसमें क्या गलती करोगे और कैसे आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते थे। देखिए आप पहला गलती कर सकते हो कि आप कोई कॉन्सेप्ट ना लगाओ, आप सिंपली ऐड करते जाओ जनवरी के बाद जो मंथ हैं, जनवरी के जितने ऑर्डिनरी डेज हैं, फरवरी के जितने ऑर्डिनरी डेज हैं, मार्च के जितने हैं। क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। उतना टाइम एग्ज़ाम में देना आपकी मूर्खता है, उतना टाइम तो आप दोगे नहीं। अब देखो आप दूसरा गलती क्या करोगे, पहले गलती जान लेते हैं तो हम लोग फिर देखेंगे सही क्या करना है, क्योंकि गलती पहले करते हैं तो याद रहता है कि ये गलती किया था, ये गलती फिर नहीं करना है, ठीक है। तो गलती क्या करते हैं हम लोग, इसमें जनवरी 2000 दिया है, ठीक है, और ये है 2001। अच्छा बात है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि 1 ईयर में कितने होते हैं डेज, टोटल 52 वीक हो जाते हैं प्लस 1 वर्डनरी डेज हो जाता है। अब ये जो 1 वर्डनरी डेज है तो यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट 1 ईयर का ही पीरियड है। जनवरी 1 से लेकर आपको जनवरी 2001 तक का बात करना है, दोनों में सेम डेज है, 1 जनवरी मतलब 1 ईयर का कंप्लीट पीरियड है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 डे को ऐड कर देंगे। सैटरडे में आप 1 डे ऐड करोगे, आपका आ जाएगा संडे। और संडे आप तो ऑप्शन में देखोगे नहीं, लेकिन आपको नन ऑफ दिस देख रखा है, आप नन ऑफ दिस मारोगे निकल जाओगे, और आपका सोच तो रहे हो कि हमने सही मारा है, लेकिन आपको पता चलेगा जब आंसर शीट आएगा तो कि मैंने 1 नंबर लेने की जगह 1.33 मार्क्स दे दिया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, देखो आपको डेट क्या दिया, 2000 का दिया है ना, 2000 क्या है, 2001 लीप ईयर है क्या, 4 से डिवाइड करके देखो, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, जी हाँ ये लीप ईयर है। लीप ईयर है तो आप देखो कि क्या ये जो डेट दिया है ये आपका 29 फेब के बाद का डेट है। यदि 29 फेब के बाद का डेट है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही निकल चुका है। जो हम लोग को प्रॉब्लम करता है, जो लीप ईयर लाता है, वो तो पहले ही निकल चुका है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे क्या किया, उससे पहले का डेट है। मतलब जो हम लोग का ये 1 ईयर का स्पैन हो रहा है 2000 टू 2001 और 1 जनवरी का, इसके बीच में आपका 29 फेब भी आया है जो कि आपका एक लीप ईयर देके गया है। और लीप ईयर देके गया है मतलब 1 एक्स्ट्रा डेज ऐड किया है,
और 1 तो आपका एक साल यदि ऑर्डिनरी होता है तभी होता है, मतलब टोटल कितने डेज हुए, 2 डेज। अब आपको सैटरडे था तो 2 डेज आपको आगे बढ़ना होगा 2001 जनवरी आने के लिए। तो 2 डेज आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, मंडे, जो कि ऑप्शन किस में है, ए में। तो आपका ए ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख रहे हो कहाँ पूछा गया था, CGPSC में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इफ़ जनवरी 1 इज़ अ फ्राइडे देन व्हाट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ मार्च इन अ लीप ईयर। देखिए 1 जनवरी को आपको फ्राइडे बता दिया गया, आपको पूछ रहा है उसी साल का फर्स्ट डे जब आएगा मार्च का तो बता दीजिए कौन सा दिन होगा। तो बहुत सिंपल है, आपको जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 का ही कैलकुलेशन करना है। जनवरी में टोटल कितने डेज होते हैं, 31 है, तो आप इसे 7 से डिवाइड करोगे तो आपको वर्डनरी डेज कितने मिल जाएंगे, 3 डेज वर्डनरी मिल जाएंगे। मतलब आपको 3 दिन जनवरी में एक्स्ट्रा मिल गया। फरवरी में कितने मिल जाएंगे, आपका देखिए मेंशन किया हुआ है कि लीप ईयर है, लीप ईयर है मतलब आपको 1 डेज मिल जाएगा। और मार्च का 3 दिन होता है ना, तो आप इस 3 दिन को भी लोगे क्या, लोगे क्या। देखिए आपको फर्स्ट डे का बात किया है, मतलब स्टार्टिंग डे ही है, तो आप क्यों लोगे, ज़रूरत लग रहा है आपको लेने का, नहीं है। आपका यदि आप लास्ट तक जाओगे तब ना आप लोगे ये 3 दिन को, तो आपको नहीं लेना है इसको। तो क्या करेंगे हम, सिर्फ 3 और 1 लेंगे, कितना हो गया टोटल 4 डेज। मतलब 4 डेज आपका वर्डनरी मिल रहा है। अब 4 डेज जो वर्डनरी मिल रहा है तो आपका फ्राइडे था तो फ्राइडे में आप 4 ऐड कर लो और जो दिन आएगा उसे लिख लो, क्या आ जाएगा, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। देखो ट्यूसडे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, तो आपका ए ऑप्शन सही हो गया।